जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है मित्र, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के साथ साथ यूपी ट्रिपल एस पेट के लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल क्लास रहने वाली है मित्र। आज की क्लास जो है काफी ज्यादा खास है, क्योंकि आज की क्लास जो है मित्र, इस क्लास में हम लोग 100 क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में आ रहे हैं और आने की संभावना भी है। तो सभी भाई बहन इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखना और क्लास के अंत में अपना फीडबैक जरूर बताना मित्र। क्लास काफी ज्यादा खास है, इसलिए सभी भाई बहन मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे मित्र। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द चुनकर सही उत्तर के विकल्प को चिन्हित करें। यानी आपसे पूछ रहा है मित्र, अमन का विपरीतार्थक या विलोम जो है ये किस विकल्प में दिया गया है। फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन राइट आंसर क्या होगा। अमन का विपरीतार्थक या विलोम या विरुद्धार्थी शब्द जो है ये किस विकल्प में दिया गया है। फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, अमन का अर्थ होता है पाताल, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, अंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, अंबर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं अंबर, बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, अंतर्द्वंद का विपरीतार्थक या विलोम जो है ये किस विकल्प में है। सभी भाई बहन सोच समझकर इसका राइट आंसर बताएंगे। अंतर्द्वंद का विपरीतार्थक या विलोम जो है ये किस विकल्प में दिया गया है। तो याद रखना, अंतर्द्वंद का विलोम या विपरीतार्थक जो है ये बहिर्द्वंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। प्रवृत्त का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। प्रवृत्त का विपरीतार्थक या विलोम जो है, फटाफट बताओ राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना निवृत्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे बिल्कुल सही होगा। शुद्ध वर्तनी है ज्योत्सना जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है। सभी भाई बहन सोच समझकर इसका राइट आंसर बताएंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, ज्योत्सना जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में इसकी वर्तनी जो है ये बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। इनमें से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। इनमें से किस शब्द की वर्तनी जो है ये अशुद्ध है। फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, सोच समझकर सभी भाई बहन इसका राइट आंसर देंगे। तो याद रखना, मनोकामना की वर्तनी जो है ये अशुद्ध हो जाएगी। इसका शुद्ध वर्ती मनोकामना होता है। क्या होता है मित्र, मैंने कामना इसका होता है शुद्ध वर्तनी, तो यही अशुद्ध होगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अशुद्ध की बात कर रहा था। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। अब आपसे पूछ रहा है किसकी वर्तनी जो है ये शुद्ध रूप से लिखी गई है। फटाफट बताएंगे, शुद्ध की बात कर रहा है, सोच समझ कर बता दो। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही। अनुग्रहित जो है बिल्कुल सही बता रहे हो। अनुग्रहित की वर्तनी जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखी गई है। अनुग्रहित वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। आप सोच रहे हैं पूजनीय, तो बिल्कुल सही है, लेकिन बिल्कुल गलत है। पूजनीय की वर्तनी इस तरह बिल्कुल नहीं होती, पूजनीय होती है। क्या होती है, पूजनीय की वर्तनी इस तरह होती है। इस मतलब ये वर्तनी जो है ये अशुद्ध है। इसमें शुद्ध वर्तनी का केवल एक ही शब्द है, अनुग्रहित, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र क्वेश्चन नंबर 7, इसका राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। फटाफट बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षर का उच्चारण स्थान क्या है। हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान जो है ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान जो है ये अनुनासिक होता है।
ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसके पार देखा जा सके उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे? जिसके पार देखा जा सके उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे? फटाफट बताएंगे मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। तो याद रखना, जिसके पार देखा जा सके उन्हें हम पारदर्शी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जिसके पार देखा जा सके उन्हें हम पारदर्शी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिर से लेकर पैर तक के लिए एक शब्द क्या होगा? सिर से लेकर पैर तक के लिए एक शब्द क्या होगा? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना, सिर से लेकर पैर तक को हम एक शब्द में क्या कहेंगे? अपाद मस्तक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। अपाद मस्तक कहा जाता है सिर से लेकर पैर तक को एक शब्द में। नेक्स्ट आपके सामने है, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा? सोच समझकर सभी भाई बहन राइट आंसर देंगे। तो याद रखना, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मित्र? अजान बाहु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उन्हें हम अजान बाहु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, मछली के समान आंखों वाली के लिए एक शब्द क्या होगा? मछली के समान आंखों वाली को हम एक शब्दों में क्या कहेंगे? फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? सोच समझकर सभी भाई बहन आंसर देंगे। तो याद रखना, मछली के समान आंखें हो उन्हें हम एक शब्दों क्या कहेंगे? मीनाक्षी कहेंगे। बिल्कुल सही बता रहे हो, मछली के समान आंखों वाली को हम मीनाक्षी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई हो उसे कहा जाता है। जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे? फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई हो उन्हें हम विधुर कहते हैं, और जिस स्त्री का पति मर गया हो उन्हें हम विधवा कहते हैं। लेकिन आपसे यहाँ क्या पूछा गया है? जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई हो उन्हें हम विधुर कहते हैं। अगर आपसे पूछता जिस स्त्री की पति मर गए हो या जिस स्त्री का पति ना हो उन्हें हम विधवा कहते हैं, लेकिन आपसे यहाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं, विधुर हो जाएगा, क्योंकि पत्नी मर गई उन्हें हम विधुर कहते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 13, इसका राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन करना है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। तो याद रखना, तत्सम की बात कर रहा है तो अंश इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। इसमें पूछ रहा है तत्सम शब्द, इसमें भी पूछ रहा है कौन सा शब्द है जो तत्सम है। फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही, अच्छी जो है ये तत्सम है, बाकी तीनों जो है ये तद्भव हो जाएंगे, लेकिन अच्छी जो है नहीं मित्र, ये इसकी अच्छी जो है ये तत्सम है, इसका तद्भव जो है ये आंख होगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे, ये दोनों शुद्ध है। नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें भी बताना है कौन सा शब्द जो है ये तत्सम है। फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। कौन सा शब्द जो है ये तत्सम है? तत्सम की बात कर रहा है तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं उल्लूक बिल्कुल सही बता रहे हैं। उल्लूक जो है ये तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसमें भी बताना है तत्सम शब्द कौन सा है। तो याद रखना 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा, उष्ट जो है ये तत्सम है, इसका तद्भव जो है ये ऊठ होता, ऊठ हो जाएगा तद्भव, और उष्ट हो जाएगा तत्सम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 17, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन सोच समझकर इसका राइट आंसर बताएंगे। पुस्तकीय ज्ञान से व्यवहारिक ज्ञान अधिक प्रमाणिक होता है, इस वाक्य में विशेषण है।
इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं विशेषण की बात कर रहा है ना मित्र, तो बिल्कुल सही। पुस्तकीय, व्यवहारिक एवं प्रमाणिक जो है ये तीनों जो है मित्र ये विशेषण हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है सुंदर विशेषण का सही स्त्रीलिंग रूप है। सुंदर जो है ये विशेषण है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना सुंदर का स्त्रीलिंग जो है ये सुंदरी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 19, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। क्या पूछ रहा है, लजीज के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है। फटाफट बताओ, लजीज जो है ये किस में सब में लगा है, लेकिन किस में इसका उचित अर्थ बैठ रहा है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा। याद रखना लजीज का अर्थ जो होता है मित्र क्या होता है, स्वादिष्ट होता है। क्या होता है, याद रखना लजीज का अर्थ होता है स्वादिष्ट। अब बता दो कौन सा वाक्य जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। सोच समझ कर बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो 19 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं, धनंजय लजीज व्यंजन बनाने में माहिर है। लजीज का अर्थ होता है स्वादिष्ट, यानी धनंजय स्वादिष्ट व्यंजन बनाने में माहिर है। यह वाक्य जो है ये शुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही है। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे थे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 20, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। विशेषण का लिंग, विशेषण का लिंग जो है किसके अनुसार होता है। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना विशेष के अनुसार होता है विशेषण का लिंग। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। विशेष के अनुसार होता है विशेषण का लिंग। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अश्व का पर्यायवाची शब्द है। अश्व का पर्यायवाची असमानार्थी जो है ये किस विकल्प में दिया गया है। फटाफट बता दो मित्र क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना अश्व का पर्यायवाची जो है ये क्या होता है, घोटक होता है। क्या होता है मित्र, घोटक होता है। और तुरंग भी होता है। याद रखना घोड़ा भी होता है। काफी ज्यादा पर्यायवाची होते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा खास होते हैं, उन्हें याद रखना। अश्व का पर्यायवाची समानार्थी जो है ये घोटक होता है। और क्या होता है, तुरंग होता है। क्या होता है मित्र, तुरंग होता है। घोड़ा भी होता है, याद रखना। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। गणेश का पर्यायवाची जो है ये किस विकल्प में नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन फास्ट आंसर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या जो है ये ज्यादा है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो 22 का जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं चंद्रचूड़, बिल्कुल सही बता रहे हैं। चंद्रचूड़ जो है मित्र ये गणेश का पर्यायवाची नहीं है। फिर किसका है, ये शिव जी का पर्यायवाची है। शिव का पर्यायवाची है चंद्रचूड़, ये गणेश का बिल्कुल भी नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने मित्र निम्नलिखित शब्दों में कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। 23 का बता दो मित्र राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बताएंगे। तो याद रखना लक्ष्मी का पर्यायवाची कमला भी होता है, इंद्रा भी होता है, पद्मा भी होता है, लेकिन महाश्वेता जो है ये लक्ष्मी का नहीं होता है मित्र। फिर किसका होता है, ये माँ शारदे का होता है या सरस्वती का होता है। याद रखना ये सरस्वती का पर्यायवाची या समानार्थी है। शारदा का कहा जाए, शारदा भी होता है मित्र महाश्वेता का पर्यायवाची। और वीणा पाणी भी होता है। बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं सरस्वती के, तो महाश्वेता जो है सरस्वती की होगी, लक्ष्मी की बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन गंगा का पर्यायवाची नहीं है। गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना गंगा का पर्यायवाची त्रिवेणी बिल्कुल भी नहीं है। बाकी तीनों जो है ये गंगा के पर्यायवाची हो जाएंगे।
नेक्स्ट आपके सामने है मित्र क्वेश्चन नंबर 25, इसका राइट आंसर बताना है। गोटी लाल होना मुहावरे का अर्थ है। गोटी लाल होना इस मुहावरे का उचित अर्थ जो है ये किस विकल्प में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र, गोटी लाल होना मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है ये लाभ होना होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। निशंक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। निशंक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या हो जाएगा, फटाफट बता देंगे राइट आंसर। तो 26 का जो भी भाई बहन बता रहे, कुछ लोग बताएंगे नहीं है, कुछ लोग बताएंगे निर है, लेकिन यहाँ जो निर है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, निशंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, गोद में सोने वाला पुत्र। गोद में सोने वाला पुत्र को हम एक शब्दों में क्या कहेंगे। गोद में सोने वाला पुत्र को हम एक शब्दों में क्या कहेंगे, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। सोच समझकर सभी भाई बहन इसका राइट आंसर बताएंगे। तो अंकशाही बिल्कुल सही बता रहे हो, अंकशाही कहते हैं गोद में सोने वाले को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। गोद में सोने वाले को हम क्या कहते हैं, अंकशाही कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। पवित्र का संधि विच्छेद है। पवित्र का संधि विच्छेद जो है ये किस विकल्प में दिया गया है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना है मित्र, पवित्र का संधि विच्छेद जो है ये पॉपुलस इत्र हो जाएगा, जो कि किसमें है, ऑप्शन नंबर ये में। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा, सी नहीं होगा। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। और कि कौन सी संधि है, तो याद रखना इसमें अयादि संधि हो जाएगी और इसका संधि विच्छेद जो है ये पॉपुलस इत्र होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, एकाएक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। एकाएक शब्द का सही संधि विच्छेद जो है ये किस विकल्प में दिया गया है, फटाफट बताएंगे मित्र राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना एकाएक का सही संधि विच्छेद जो है ये क्या हो जाएगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे 1+1 बिल्कुल सही बता रहे। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि होगी। कौन सी हो जाएगी मित्र, वृद्धि संधि हो जाएगी। और इसका संधि विच्छेद जो है 1+1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। यानी आपसे पूछ रहा है शुद्ध वर्तनी जो है ये किस विकल्प में लिखी गई है। पुनर्विचार की वर्तनी आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता दो राइट आंसर। तो याद रखना पुनर्विचार की वर्तनी जो है ये ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है, बिल्कुल सही। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। अशुद्ध वर्तनी जो है ये किस विकल्प में दी गई है, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन सोच समझकर इसका राइट आंसर बताएंगे। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कैलाश बिल्कुल सही बता रहे हैं। कैलाश की वर्तनी जो है ये अशुद्ध है। कैलाश की शुद्ध वर्तनी जो है इस तरह होती है। कैलाश की शुद्ध वर्तनी की बात की जाए इस तरह होती है। कुछ लोग कहेंगे कि सलजम वाला सा होता है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, सरल वाला सा होता है। कैलाश की वर्तनी में सरल वाला सा होता है, तभी वो शुद्ध होगा। तो इसमें अशुद्ध की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंचला का अनेकार्थी शब्द नहीं है। चंचला का अनेकार्थी नहीं है, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना चंचला का अर्थ लक्ष्मी भी होता है, बिजली भी होता है, चंचल स्त्री भी होता है, लेकिन घेरा नहीं होता, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, नीचे दिए गए शब्दों में से बेमेल शब्द को चुनिए। यानी अलग कौन सा है, उन शब्द को चुनना है, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बेमेल शब्द यानी अलग कौन सा है, 3 एक समान है, एक अलग है, वही चुनना है, फटाफट बता दो। तो याद रखना दही, दूध और घृत जो है ये एक समान हो जाएंगे, लेकिन मध जो है ये अलग हो जाएगा मित्र, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। दूध से ही दही बनता है और घृत यानी घी भी बनता है, लेकिन मध जो है ये अलग होगा। ऑप्शन नंबर
सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है चतुरानन किस समास का उदाहरण है। चतुरानन किस समास का उदाहरण है, फटाफट बता दो। राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है। तो याद रखना, अगर चतुरानन दिया गया है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें द्विगु समास है या नहीं। अगर है तो हम सबसे पहले द्विगु समास को प्राथमिकता देंगे, अगर नहीं है तो बहुव्रीहि समास यहाँ बिल्कुल सही मान लेंगे, क्योंकि 4 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण हो जाएगा, तो बहुव्रीहि समास होगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र क्वेश्चन नंबर 37, इसका राइट आंसर बताना है। 3 क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया, वो गद्यांश था। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। बुढ़िया में प्रयुक्त प्रत्यय है, बुढ़िया में किस प्रकार का प्रत्यय है, फटाफट बता देंगे। राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखना यह प्रत्यय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, किस वाक्य की वर्तनी जो है यह बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखी गई, यानी शुद्ध वाक्य जो है ये किस विकल्प में दिया गया है। तो याद रखना 38 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। क्या हो जाएगा, भक्तों की मंडली जा रही थी। क्या हो जाएगा, भक्तों की मंडली जा रही थी, यह वाक्य जो है ये बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने शंकर का पर्यायवाची शब्द है। शंकर का पर्यायवाची शब्द जो है ये किस विकल्प में दिया गया है, फटाफट बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, शंकर का पर्यायवाची अगर पूछता शंकर का, इस तरह का शंकर लिखा होता तब आप कह सकते थे कि शिव का है, लेकिन शंकर पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, दोगला हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्र, दोगला हो जाएगा, यह कहा जाए मिश्रण होगा। दोगला का पर्यायवाची क्या होता है, मिश्रण होता है, या कहा जाए शंकर होता है, तो इसका पर्यायवाची समानार्थी दोगला होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। विरह का विलोमार्थक शब्द है, यानी विरह का विलोम क्या हो जाएगा, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, विरह का विलोम जो है ये मिलन होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सेट स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मित्र, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक ही लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर देंगे, और जो भी भाई बहन जो मित्र हमारे साथ नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे मित्र। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ये मित्र 40-40 का सेट है। 40 में आपका कितना स्कोर रहा फर्स्ट सेट में वो भी बताना, और दूसरा सेट हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रति उपकार का सही संधि विच्छेद है। प्रति उपकार का सही संधि विच्छेद जो है ये किस विकल्प में दिया गया है, फटाफट बता देंगे। राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, प्रति प्लस उपकार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। और इसमें कौन सी संधि होगी, तो याद रखना इसमें यड़ संधि हो जाएगी। प्रति उपकार में यड़ संधि होगी, और इसका संधि विच्छेद जो है प्रति प्लस उपकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है, फटाफट बता दो। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन सोच समझ कर इसका राइट आंसर बताएंगे। तो याद रखना, व्यर्थ शब्दों में किन वर्णों की संधि हुई है, तो किन वर्णों की हुई है, ई प्लस आ। ई प्लस आ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। व्यर्थ का अर्थ क्या होता है मित्र, बेकार होता है। क्या होता है, बेकार होता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें भी कौन सी संधि हो जाएगी, तो याद रखना इसमें भी क्या होगी, यड़ संधि हो जाएगी। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3, इसका राइट आंसर बताना। इसमें भी मैंने कितने क्वेश्चन स्किप कर दिए, 4 क्वेश्चन, शायद 5 क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए हैं मित्र। ये भी गद्यांश था, बाकी पूरे क्वेश्चन को करेंगे। आप चिंता मत करिए कि 100 नहीं होगा, 100 क्वेश्चन हम आपके पूरे करेंगे। जो भी गद्यांश था हम उसको स्किप कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष कौन से हैं। बड़ा घर,
छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष शब्द कौन से हैं, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, फटाफट बता दो राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, घर, आदमी और वस्त्र जो है ये विशेष शब्द होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? सरस्वती पत्रिका का संपादन जो है ये किसने किया था, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट आपके सामने है, शुद्ध शब्द नहीं है, यानी किसकी वर्तनी जो है ये अशुद्ध है। फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। सोच समझकर सभी भाई बहन इसका राइट आंसर देंगे। और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मित्र, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को शेयर कर दो, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके मित्र। तो फटाफट क्लास को शेयर कर दो। पूछ रहा है शुद्ध शब्द नहीं है, यानी अशुद्ध कौन सा है, यह आपसे पूछ रहा है, फटाफट बताओ। तो याद रखना, कवयित्री की वर्तनी बिल्कुल सही है, कौशल्या की भी, श्रृंगार की भी, लेकिन ऐश्वर्य की वर्तनी जो है ये अशुद्ध है। ऐश्वर्य की वर्तनी जो है ये शुद्ध इस तरह होती है। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके है, तिथि शब्द का बहुवचन रूप है। तिथि का बहुवचन जो है ये किस विकल्प में दिया गया है, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ मित्र। तो याद रखना, तिथि शब्द का बहुवचन जो है ये तिथियां होगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है? संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है, यह आपसे पूछ रहा है। इसमें सोच समझकर उत्तर देना, कोई भी मित्र तुक्का नहीं लगाएगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, उसके बाद ऑप्शन को पढ़कर फिर उत्तर देना, तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाना। तो याद रखना, पढ़ा होगा, आप सोचते होंगे गा है तो यह भविष्य हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं मित्र, ये संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा। पढ़ा होगा जो है ये संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। सोचो पहले, पढ़ा होगा यानी ये संदिग्ध वर्तमान काल की बात हो रही है। नेक्स्ट आपके सामने है, आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। इस वाक्य में कल क्या है? कल शब्द जो है ये क्या है, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, कल जो है ये क्या है? नामपद है, अव्यय है, काल है, ये सर्वनाम है। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, कल क्या है मित्र? एक काल है, क्या हो जाएगा? काल या समय होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। दर्शन का तद्भव रूप है। दर्शन जो है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जो है ये किस विकल्प में दिया गया है, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा मित्र? तो बिल्कुल से ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं, दर्शन जो है ये तद्भव है और इसका तत्सम जो है ये तद्भव रूप है। दर्शन जो है ये तत्सम है, इसका तद्भव रूप जो है ये दर्शन होगा। क्या हो जाएगा? दर्शन हो जाएगा तद्भव। बाकी दर्शन जो है ये तत्सम है, इसका तद्भव जो है इसका तद्भव हो जाएगा दर्शन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, तनु का समानार्थक शब्द है। तनु का समानार्थक या पर्यायवाची जो है ये किस विकल्प में दिया गया है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा मित्र? तो याद रखना, तनु का समानार्थक या पर्यायवाची जो है ये शरीर होता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अनायास का समानार्थक शब्द है। अनायास का समानार्थक शब्द जो है ये किस विकल्प में दिया गया है, फटाफट बताओ मित्र। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, अनायास का समानार्थी या पर्यायवाची है जो सहसा होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, धनंजय का समानार्थक शब्द है।
धनंजय का समानार्थक शब्द जो है ये किस विकल्प में दिया गया है, या कहा जाए धनंजय का पर्यायवाची जो है मित्र ये किस विकल्प में दिया गया है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना धनंजय का पर्यायवाची या समानार्थी जो है ये अर्जुन होता है। क्या होता है मित्र? अर्जुन होता है, या कहा जाए गुणाकेश होता है। क्या होता है? गुणाकेश होता है। और सव्यसाची भी होता है। याद रखना सव्यसाची भी होता है इसका पर्यायवाची। और भी मित्र होते हैं, जैसे कहा जाए विष्णु भी कह दिया जाता है, गुणाकेश भी कहा जाता है, धनंजय भी कहा जाता है, अर्जुन भी कहा जाता है। बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं मित्र, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18, इसका राइट आंसर बताना है। देव और दैव शब्द युग्म का सही अर्थ है। देव और दैव शब्द का सही अर्थ आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन सोच समझकर इसका राइट आंसर देंगे, फास्ट आंसर करो मित्र। तो याद रखना देव का जो अर्थ होता है ये देवता होता है, और देव का होता है भाग्य। क्या होता है? भाग्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है उपमान का विलोम शब्द है। उपमान का विलोम जो है ये किस विकल्प में दिया गया है, फटाफट बता दो राइट आंसर क्या होगा। उपमान का विलोम कहा जाए या विरुद्धार्थक कहा जाए या विपरार्थक कहा जाए तो क्या हो जाएगा? उपमेय होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके ग्रस्त का विलोम शब्द है। ग्रस्त का विलोम जो है ये किस विकल्प में दिया गया है, फटाफट बताओ। तो ग्रस्त का विलोम जो है ये मुक्त होता है, क्या होता है, या बंधन रहित होता है मित्र। ग्रस्त का विलोम जो है ये क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा या बंधन रहित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है निम्न में से हस्ती शब्द का अनेकार्थी नहीं है। हस्ती का अनेकार्थी जो है ये किस विकल्प में नहीं है, फटाफट बता दो राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। तो याद रखना हस्ती का समानार्थी अनेकार्थी जो है ये कर नहीं होता। कर जो है इसका हस्ती का अनेकार्थी कर नहीं होता। कर जो है किसका होता है? टेक्स भी कहा जाता है, कर को टेक्स भी कहा जाता है, लेकिन हस्ती नहीं होता। हंस भी होता, हाथी भी होता, अस्तित्व भी होता है, लेकिन कर नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है? निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है? 22 आपके सामने है, फटाफट बताओ राइट आंसर। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे खवैया बिल्कुल सही बता रहे, खवैया में वैया प्रत्यय लगा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। उपसर्ग जो है किस शब्द में नहीं है, तो ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है, बाकी तीनों में उपसर्ग है, लेकिन ओढ़ना में बिल्कुल भी नहीं है मित्र। अंशुमाली में कौन सा समास है, फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना अंशुमाली में कौन सा समास हो जाएगा, तो अंशु है माला जिसकी, अंशु है यानी किरण है माला जिसकी, या अंशु है माला जिसकी, तो कौन हो जाएंगे? सूर्य हो जाएंगे। अंशु है माला जिसकी या किरण है माला जिसकी, सूर्य होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। वाह ताजमहल कितना सुंदर है, वाह ताजमहल कितना सुंदर है, फटाफट बताओ ये कैसा वाक्य है। सभी भाई बहन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना ये कैसा वाक्य है, बिल्कुल सही बता रहे हो। क्वेश्चन नंबर 25 का विस्मयवाचक हो जाएगा, वाह ताजमहल कितना सुंदर है। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र क्वेश्चन नंबर 26, इसका राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य कौन सा है, किस विकल्प में है, उसे चिन्हित करना है, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर
सभी भाई बहन सोच समझकर बताएंगे। क्या है पहला, फूलों की सुंदरता दर्शनीय है, यहाँ ताजा और गर्म भैंस का दूध मिलता है, उसे मृत्यु दंड की सजा दी गई। कौन सा वाक्य जो है ये शुद्ध है? तो याद रखना इसमें कोई भी वाक्य जो है ये शुद्ध नहीं, ये तीनों गलत हैं। तो इसमें हो जाएगा ऊपर के वाक्यों में कोई शुद्ध नहीं है। तो फिर शुद्ध रूप इसका क्या हो जाएगा? तो क्या होगा मित्र, फूलों की सुंदरता नहीं सौंदर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ? फूलों की सौंदर्य। क्या होगा मित्र? फूलों की सौंदर्य दर्शनीय है। अगर सौंदर्य होता तो बिल्कुल सही हो जाता। दूसरा क्या है? दूसरा इस तरह होना चाहिए था, यहाँ भैंस का ताजा एवं गर्म दूध मिलता है। यहाँ भैंस का ताजा एवं गर्म दूध मिलता है, इस तरह होना चाहिए था, तभी यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध हो जाता। तीसरे में क्या अशुद्धि है? उसे मृत्यु दंड की सजा दी गई। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इसमें हो जाएगा उसे मृत्यु दंड दिया गया। इस तरह होना चाहिए था मित्र, उसे मृत्यु दंड दिया गया, तब बिल्कुल सही हो जाता। इसमें तीनों जो है ये अशुद्ध हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 27, इसका राइट आंसर बताना है। ये जो कोष्टक में चिन्ह दिया गया है ये कौन सा विराम चिन्ह है? जो कोष्टक में चिन्ह दिया गया है ये कौन सा विराम चिन्ह है? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं अर्ध विराम बिल्कुल सही बता रहे हैं। कोष्टक में जो चिन्ह दिया गया है पहले ऐसे है, पहले मतलब बिंदी है ये मित्र, फिर ऐसे है, ये हो जाएगा अर्ध विराम। अल्प विराम का चिन्ह केवल ऐसे होता है, और योजक चिन्ह का जो है, योजक चिन्ह जो है मित्र इस तरह होता है। अल्प विराम को मैंने आपको बताया ये ऐसे होता है। उसके बाद में निर्देशक चिन्ह जो है ये क्या होता है? विवरण चिन्ह या निर्देशक चिन्ह इस तरह होता है। इसमें पूछा गया था, ये कोष्टक में है, जो अर्ध विराम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 28, इसका राइट आंसर बताना है। वाक्य को पढ़कर उस खंड का चयन करें जो व्याकरण अथवा शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण है। यदि सभी खंड त्रुटि रहित हो तो कोई भी त्रुटि नहीं हो तो उत्तर के रूप में चिन्हित करें। यानी आपसे पूछ रहा है मित्र, वाक्य को पढ़िए, अगर किसी विकल्प में त्रुटि है तो उसे चिन्हित कर देना है, अगर नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी यानी कोई त्रुटि नहीं है उस पर चिन्हित करना है। तो फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा? वह कल अपने मित्र को मिलने उसके घर गया था। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है वह कल अपने मित्र को नहीं, यहाँ मित्र से होना चाहिए था, मित्र से मिलने उसके घर गया था। ऑप्शन नंबर बी में त्रुटि है। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, फटाफट बताओ। वृक्षों पर कोयल कूक रही है। वृक्षों पर कोयल कूक रही है, किस अंश में त्रुटि है, किस विकल्प में त्रुटि है, उसे चिन्हित कर देना है। फटाफट बताओ मित्र राइट आंसर क्या होगा। अगर मित्र अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक ही लाइक से, आपके अच्छे अच्छे कमेंट से बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर देना, और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं वृक्षों पर यहाँ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कोयल जो है वृक्षों यानी एक दो वृक्ष पर एक साथ नहीं बैठेगी, बैठेगी तो केवल एक वृक्ष पर बैठेगी, तो यहाँ वृक्ष हो जाएगा ना कि वृक्षो। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है मित्र। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। यानी आपके सामने एक वाक्यांश लिखा गया है, इन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे? जिसकी उपमा ना हो, जिसकी उपमा ना हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, फटाफट बताओ। तो याद रखना जिसकी उपमा ना हो उन्हें हम अनुपम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है मित्र। फटाफट बता दो राइट आंसर क्या होगा। निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। आपके सामने वाक्यांश लिखा गया है, जो किसी वस्तु या विषय के आसक्त ना हो, जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे? तो अनासक्त कहा जाता है। बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, क्या तुम यह कार्य पूरा कर सकते हो? क्या तुम ये कार्य पूरा कर सकते हो? ये कैसा वाच्य है?
फटाफट बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है, तो इसमें कृतवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है मित्र, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर। सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए खाली स्थान फिर है, इसमें क्या फिल किया जाए ताकि वाक्य जो है ये पूर्ण रूप ले ले। फटाफट बताओ राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, सांप्रदायिकता जो है राष्ट्रीय एकता के लिए क्या है मित्र, बिल्कुल सही बता रहे हो, अभिशाप है। क्या हो जाएगा, अभिशाप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। दो नाव पर पैर रखना का आशय है। दो नाव पर पैर रखना, इस मुहावरे का उचित अर्थ जो है ये किस विकल्प में दिया गया है। फटाफट बता दो राइट आंसर क्या होगा। दो नाव पर पैर रखना, इसका जो उचित अर्थ होता है ये क्या होता है, दो विरोधी बातें करना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, विपिन को समझाना बेकार है, वह तो औंधी खोपड़ी है का आशय है। औंधी खोपड़ी का आशय आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा मित्र। तो याद रखना, औंधी खोपड़ी का अर्थ जो होता है ये क्या होता है, निपट मूर्ख होता है। क्या होता है, निपट मूर्ख। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है 36, जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है। जुगुप्सा जो है ये किस रस का अस्थाई भाव है। फटाफट बता दो मित्र, क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, जुगुप्सा जो है ये किस रस का अस्थाई भाव है, विभत्स का। बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 37, इसका राइट आंसर बताओ। सुनिए सत आशीष हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी, इसमें पूछ रहा है कौन सा छंद है। सुनिए सत आशीष हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी, इसमें कौन सा छंद है। तो 37 वाले सभी भाई बहन क्या हो जाएंगे, चौपाई। बिल्कुल सही बता रहे, चौपाई हो जाएगा। मात्रा गिन लीजिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। पल पल जिसके मैं पथ को देखती थी, निसी दिन जिसके ही ध्यान में थी बिताती, ये कैसा छंद है। फटाफट बताओ मित्र, क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे, मालिनी बिल्कुल सही बता रहे, ऑप्शन नंबर ये वाले। मात्रा गिन लेना मित्र। नेक्स्ट आपके सामने, काली घटा का घमंड घटा, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। 39 है, काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार है। सभी भाई बहन सोच समझकर इसका राइट आंसर बताएंगे। तो क्या हो जाएगा, काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार होगा, यमक हो जाएगा। कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। क्योंकि घटा अर्थ जो है, घटा जो है मित्र ये 2 बार आया है और दोनों का अर्थ जो है ये अलग अलग है। एक का अर्थ हो जाएगा घटा यानी कम होना, और एक का हो जाएगा घटा यानी बादल। क्या हो जाएगा, एक का हो जाएगा घटा यानी कम होना और दूसरे का हो जाएगा बादल। तो 2 बार आया है और दोनों का अर्थ जो है ये अलग अलग है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र क्वेश्चन नंबर 40, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो राइट आंसर क्या होगा। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, तो वहां विभावना अलंकार होता है। बिल्कुल सही है, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां विभावना अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण दिया जाए मित्र, बिनु पद चले सुने बिन काना, इसमें बिना कारण के कार्य हो रहा है तो ये कैसा अलंकार हो जाएगा, विभावना अलंकार हो जाएगा। बिनु पद चले सुने बिन काना, ये सब किसके उदाहरण है, विभावना के हो जाएंगे मित्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। फिर हम लोग 40 तक कर चुके हैं, 2 सेट 40 तक हो चुका है, यानी 2-3 क्वेश्चन उसमें स्किप किए थे, तो इसमें हम कवर कर लेंगे क्योंकि वो गद्यांश था। इसमें हम कवर कर लेंगे, आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे और सिलेक्टेड क्वेश्चन है मित्र, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। निर्धन में कौन सा उपसर्ग है, आपसे पूछ रहा है निर्धन में कौन सा उपसर्ग है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, सोच समझकर बताओ राइट आंसर।
तो याद रखना निर्धन में निर उपसर्ग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल नहीं भी होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मित्र ये जेल वार्डन में आ चुका है, जेल वार्डन में, और बच्चे ने नहीं मारा था, लेकिन इसे आयोग ने गलत मान लिया, बिल्कुल सही माना था ऑप्शन नंबर डी। तो हम ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही मानेंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बेमेल शब्द चुनिए, यानी तीन जो है एक समान है एक अलग है, वह कौन सा है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन, राइट आंसर क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, समस्या कठिनाई खेत जटिलता जो है इसमें अलग कौन है। तो याद रखना समस्या कठिनाई और जटिलता जो है एक समान कुछ लग रही है, लेकिन खेत जो है ये बिल्कुल अलग है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है। संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है, यानी गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो उद्भावना जो है ये अलग हो जाएगा, बाकी तीनों हो सकते हैं इसके पर्यायवाची, लेकिन उद्भावना जो है ये अलग है मित्र। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस समवर्ग में है। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से कैसा शब्द है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है। फटाफट बताओ मित्र क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना बुद्धिहीन जो है ये कैसा शब्द हो जाएगा, विशेषण है। कैसा है भाई, विशेषण शब्द है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है। पदबंध का भेद नहीं है यह आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता दो 8 का, क्वेश्चन नंबर 5 का मित्र, सॉरी 5 का बता दो राइट आंसर। तो याद रखना पदबंध जो है कितने प्रकार के होते हैं, 8 होते हैं। संज्ञा पदबंध होता है, सर्वनाम होता है, क्रिया पदबंध होता है, विशेषण पदबंध होता है और क्रिया विशेषण पदबंध होता है, संबंध बोधक पदबंध होता है और समुच्चय बोधक भी होता है, विस्मयादि बोधक भी होता है, लेकिन अव्यय पदबंध नहीं होता। इसमें यही पूछा गया था कौन सा पदबंध का भेद नहीं है, तो अव्यय पदबंध नहीं होता है मित्र। बाकी मैंने आपको 8 बता दिए हैं, लेकिन अव्यय नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। गौरव गाथा इन दोनों शब्दों के बीच में लगा चिन्ह कहलाता है। यानी आपसे पूछ रहा है ये जो चिन्ह लगा है इन्हें हम एक शब्दों में, यानी हम इन्हें क्या कहते हैं, ये जो चिन्ह लगा है इन्हें हम क्या कहेंगे। तो याद रखना 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इन्हें हम योजक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र, योजक चिन्ह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। गौरव गाथा वाले तो हो ही गया। 7 है, समुच्चय बोधक को कहते हैं। समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं, फटाफट बता दो 7 का राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन सोच समझ कर इसका राइट आंसर बताएंगे। तो याद रखना 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, ये 4 जो है ये क्या होते हैं, विकारी होते हैं और 4 जो है ये अविकारी होते हैं। कौन कौन, क्रिया विशेषण होते हैं, संबंध बोधक होता है, समुच्चय बोधक होता है और विस्मयादि बोधक, ये क्या होते हैं, अविकारी होते हैं। तो यही आपसे पूछा गया था, समुच्चय बोधक को कहते हैं, तो समुच्चय बोधक को अविकारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए, यानी 3 एक समान है और एक अलग है, उसी को चयनित करना है। फटाफट बताओ मित्र क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं पीड़ा व्यथा दर्द ये एक समान है, लेकिन संकट जो है ये अलग हो जाएगा, लेकिन आपसे यही पूछा गया था। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, इसमें भी बताना है वेमेल यानी असमानार्थक शब्द का चयन करना है। 3 एक समान है एक अलग है, उसी को चयनित करना है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं स्नेह अनुराग प्रीति ये सब क्या हो जाएंगे, प्रेम के पर्यायवाची हो जाएंगे, लेकिन देश जो है ये अलग है, यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 11, कोई आ रहा है, इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। कोई आ रहा है, इस वाक्य में कोई जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम है। फटाफट बता दो मित्र क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, कोई आ रहा है ये किस प्रकार का सर्वनाम हो जाएगा, अनिश्चयवाचक होगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने खेत का सही तत्सम शब्द चुनिए। खेत जो है ये तद्भव है, इसका तत्सम जो है ये क्या होता है, क्षेत्र होता है। क्या होता है भाई, क्षेत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। गाढ़ा शब्द का विलोम बताना है, फटाफट बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, सोच समझ कर बताओ। तो याद रखना, गाढ़ा का विलोम विपरार्थक या विरुद्धार्थी जो है ये पतला होता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन हमारे बता रहे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। क्या कह रहा है, फटाफट बताओ राइट आंसर क्या होगा। दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। उपार्जित का विरुद्धार्थी या विपरार्थक या विलोम आपसे पूछ रहा है, फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, उपार्जित का विरुद्धार्थी जो है या अनुपार्जित हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्र, अनुपार्जित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ जो है ये किस विकल्प में दिया गया है, फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ जो होता है या बहुत क्रोध करना होता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, देखे विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द जो है ये पुल्लिंग है, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन सोच समझ कर बताओ। तो याद रखना, पुल्लिंग पूछ रहा है ना मित्र, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा तेजस्वी जो है ये पुल्लिंग हो जाएगा। तेजस्वी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट आपके सामने है, वधूर्मी का संधि विच्छेद है। वधूर्मी का संधि विच्छेद जो है ये किस विकल्प में दिया गया है, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, वधु प्लस उर्मी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं वधूर्मी का संधि विच्छेद वधु प्लस उर्मी, और इसमें कौन सी संधि है, तो याद रखना दीर्घ संधि हो जाएगी। इसमें दीर्घ संधि होगी, इसका संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, वधु प्लस उर्मी। किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। किस समास में पहला पद जो है ये संख्यावाचक होता है, फटाफट बताओ राइट आंसर। तो याद रखना मित्र, प्रथम पद जो है ये संख्यावाची किसमें होता है, द्विगु समास में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे चौराहा में किस प्रकार का समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। सप्तऋषि किस प्रकार का समास है, द्विगु समास है। बहुत सारे उदाहरण हैं जिसका पहला पद संख्यावाची हो, उन्हें हम द्विगु समास कहते हैं मित्र। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहुष दशरथ अजिर बिहारी उपयुक्त पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है। ये पंक्तियां लिखी गई हैं, इसमें किस छंद का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, फटाफट बताओ। तो याद रखना, मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहुष दशरथ अजिर बिहारी में चौपाई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हम ऑप्शन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, चोटी का पसीना एड़ी तकाना कहावत का अर्थ बताइए। चोटी का पसीना एड़ी तकाना, इस कहावत का उचित अर्थ जो है ये किस विकल्प में दिया गया है। तो कड़ा परिश्रम करना यानी बहुत परिश्रम करना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र क्वेश्चन नंबर 21, मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ के लिए शुद्ध वाक्य चुनिए। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ के लिए शुद्ध वाक्य जो है ये किस विकल्प में दिया गया है।
तो याद रखना, मैं क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो क्या होगा, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, यह वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र, राज्यपाल जो है ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि राज्यपाल और मित्र कहा जाए प्रधानमंत्री, ये सब क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। राज्यपाल कौन सी संज्ञा हो जाएगी मित्र, जातिवाचक होगी, लेकिन प्रधानमंत्री जो है ये जातिवाचक नहीं होगी। मैंने आपको जातिवाचक बताया है, गलत है, जातिवाचक नहीं होगी। प्रधानमंत्री जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी, ये जातिवाचक संज्ञा बिल्कुल भी नहीं होगा मित्र। याद रखना, प्रधानमंत्री जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, जबकि राज्यपाल जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा तुर्की शब्द नहीं है, कौन सा शब्द है जो तुर्की भाषा का नहीं है, फटाफट बताएंगे। 23 का राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन सोच समझकर इसका राइट आंसर बताओ। तो याद रखना, डेरा जो है मित्र ये तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, ये तो किसका है, ये अरबी भाषा का शब्द है, तुर्की का बिल्कुल भी नहीं है, ये अरबी भाषा का शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं डेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। वृष्टि ना होने से सूखा पड़ने की, फिर खाली स्थान दिया गया है इसमें क्या फिल किया जाए ताकि वाक्य जो है ये परफेक्ट रूप से पूर्ण हो। फटाफट बताओ राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, सोच समझकर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की आशंका है, क्या हो जाएगी, सूखा पड़ने की आशंका है। ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं में प्रयुक्त अलंकार है, इसमें किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन। राइट आंसर क्या होगा, सोच समझ कर बताओ इसका राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे यमक अलंकार है, बिल्कुल सही बता रहे हो। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, इसमें यमक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि बेर जो है मित्र ये 2 बार आया है, वेर शब्द जो है ये 2 बार आया है और दोनों का अर्थ जो है ये अलग अलग है। एक वेर का अर्थ हो जाएगा समय, एक वेर का क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। जैसे लोग कहते हैं ना एक बेर 2 बेर, तो मतलब ये एक बेर का हो जाएगा समय और एक बेर का हो जाएगा फल, क्या हो जाएगा, फल। 2 बार बेर आया है और दोनों का अर्थ जो है ये अलग अलग है, इसीलिए राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यमक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। तो मित्र यहाँ मैंने कितने क्वेश्चन किए, 100 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज की क्लास में आपका स्कोर कितना रहा, पहले सेट में या तीनों सेट को मिलाकर यानी 100 क्वेश्चन को मिलाकर आपके स्कोर कितने रहे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आज की क्लास जो है आपको कैसी भी लगी हो मित्र, कमेंट में ज़रूर बताया करो, क्योंकि आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करते हैं। तो प्लीज़ मित्र, जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है कर देना, और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि क्लास के नोटिफिकेशन जो है उनको मिलती रहे। सभी क्लासेस चल रही हैं, मैथ रीजनिंग की क्लासेज इस समय सर नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि इस समय आप समझ सकते हैं कि इस समय मतलब त्योहार का माहौल चल रहा है, तो सर की ड्यूटी लग जाती है, इसलिए नहीं ला पा रहे हैं। लेकिन आपकी क्लास आएगी, लेकिन आप देख रहे हैं कि आपकी जीके की क्लास और हिंदी की क्लास अब रेगुलर होगी। लेकिन आप लोग क्या करना मित्र, रेगुलरिटी बनाए रखना, पढ़ते रहना। और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं करते हो मित्र, तो प्लीज़ शेयर कर दिया करो, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो आज की क्लास में आपका स्कोर कितना रहा ये भी ज़रूर बताना, और आज की क्लास आपको कैसी लगी ये भी बता दिया करो मित्र। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं मित्र।